रूस के राजा निकोलस रोमनोव और उनके परिवार की हत्या 1918 में एक्तरिनबर्ग शहर में हुई थी। उसी के साथ खत्म हुई रूसी क्रांति और ऐसे युग की शुरुआत हुई जो दुनिया बदलने वाला था। क्रांतिकारियों के हाथों राज परिवार की हत्या के साथ सदियों पुराना रोमनोव शासन का अंत हुआ। वो शासन जो लालच और रूस की जनता, खासकर गरीबों के प्रति लापरवाही के लिए कुख्यात रहा। तो पहले हमने राज परिवार को खत्म किया और अब हमें इन लालची दरबारियों को साफ करना है। ये तो लियोन डोमिनिक की गिरफ्तारी का वारंट है, जो हमारे स्वर्गीय राजा का असिस्टेंट हुआ करता था। उसे ढूंढो और उसे उसके किए की सजा दो। लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन! क्रांति जिंदाबाद! जी हाँ कमांडर योलेनोव, क्रांति जिंदाबाद! और जनता का राज हो। ये चमत्कार ही था, क्योंकि ये समझना मुश्किल था कि राज परिवार का एक सदस्य उस दिन की दर्दनाक वारदात से जिंदा कैसे बच गया। वो थी राजकुमारी एनास्तासिया, रोमनोव राजकुमारियों में सबसे छोटी और सबसे दयालु। ओहो मेरी प्यारी शिबजिक, कम से कम तुम जिंदा तो हो। पता नहीं कैसे बच गई। बोल्शेविक्स को एक दिन इसकी कीमत चुकानी होगी। हाँ। राजकुमारी एनास्तासिया को बेहोशी की हालत में लियोन डोमिनिक एक्तरिनबर्ग शहर से बाहर ले गया, इस बात से अनजान कि उसे भी ढूंढा जा रहा है। उसका काम था राजकुमारी को शहर से दूर कहीं सुरक्षित जगह ले जाना, क्योंकि शहर की सड़कों पर अभी भी हिंसा जारी थी। खतरा बहुत ज्यादा था। उसके चेहरे की एक झलक उसके लिए मौत की वजह बन सकती थी। डरिए मत राजकुमारी साहिबा, इस शहर से हम जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। चलिए, अभी के लिए तो हम सुरक्षित हैं प्यारी शिबजिक। आपके परिवार के कुछ वफादार दोस्त आगे इंतजार कर रहे होंगे। उम्मीद है कि वो लोग अब भी यहीं होंगे। शुक्र है। अब तुम कोड बोलो। गुड इवनिंग कॉमरेड। मॉस्को में बर्फ की परत बहुत मोटी और सफेद है ना? जी हाँ, और साइबेरिया में गिलहरियां चैन की नींद सो रही हैं, है ना? हाँ, गिलहरियां चैन की नींद ही सोती हैं। मेरा नाम है लियोन डोमिनिक और शायद आप बोरिस पोपलोविच हो। हाँ, और ये है मेरी पत्नी ग्रेगोरिया। हमें तो लगा आप नहीं आएंगे। इतनी देर कहाँ हो गई? वो इकाटेरिनबर्ग की सड़कें खूनी हो गई हैं। वहाँ दंगे हो रहे हैं, बहुत खतरा है। अगर किसी को पता चल गया कि ये जिंदा है तो पूरा देश हमारी तलाश में लग जाएगा। ओह, ये अभी बेहोश हैं। इनका ध्यान रखना होगा। इनके सर पर बहुत ज्यादा चोट लगी है और इनका जिंदा रहना वाकई एक चमत्कार ही है। ये हमारे पास सुरक्षित रहेंगी, ये मेरा वादा है। इनके लिए कमरा भी तैयार किया गया है। हम इन्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। याद रखिएगा, ये कौन है इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए और साथ ही साथ हमारी इस मुलाकात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुलाकात? कौन सी मुलाकात की बात कर रहे हो?
पैसे बोरिस, इससे पैसों के बारे में बात करो। और मिल जाएंगे आपको जब मैं लौटूंगा तब। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे शिबजिक। हम फिर मिलेंगे, अब जल्दी से निकल जाओ। चलो चलो जाओ। आराम से बोरिस। ओह, आगे देख कर बोरिस। ओह, बोरिस, बोरिस ध्यान से। बोरिस। मैं कह रही हूँ गड्ढे से बचकर चलाओ। बोरिस, मुझे बहुत चोट लग रही है, बहुत परेशानी हो रही है। रात भर उबड़ खाबड़ रास्ते में कभी इधर तो कभी उधर लुढ़कती रही हूँ मैं। घर पहुँचकर तुम आग जलाओगे और नहाने के लिए पानी गर्म करोगे। बोरिस, समझ गए? 1 महीने तक दर्द सहना होगा, पूरा 1 महीना। लेकिन ग्रेगोरिया, राजकुमारी की बात बाद में करेंगे। अब तुम अंदर जाओ और आग जलाओ। उसने कहा कि एकैटरिनबर्ग का हर घर छान मारो। और ये भी बोला कि शहर का कोई कोना बचना नहीं चाहिए। और जब तक लियोन डोमिनिक मिल नहीं जाता वापस मत आना। डोमिनिक को इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। उसकी तलाश में हम पूरी रात भर जागे रहे। बोलो। हम एक भगोड़े को ढूंढ रहे हैं माँ जी। नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। अब तुम जाओ। जहाँ भी जाओ एक ही जवाब मिलता है, नहीं नहीं नहीं। यहाँ सो जाओ, ये आपके लिए बहुत आरामदायक रहेगा। राजकुमारी, कहाँ हूँ मैं? मेरा सर। ओह, हाँ, जाग गई तुम। तुम्हारे सर में चोट लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर तुम सोती रहोगी। मेरा सर, मुझे कुछ याद नहीं। कहाँ हूँ मैं? तुम अभी पोपोलोविच फार्म में हो। ओह, और कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? तुम्हें पता नहीं कौन हो तुम? मेरा सर फट रहा है। क्या हुआ था मुझे? ओह, फिर तो ये समझ लो कि तुम टहनी काट रही थी और पेड़ से गिर गई। मैंने कितनी बार कहा है, जिस टहनी पर बैठो उसे काटते नहीं है। कितने सालों से समझा रही हूँ तुम्हें। सालों से? आपका मतलब? हाँ, मैं हूँ तुम्हारी प्यारी माँ। अच्छा, और मेरा नाम? एना पोपोलोविच नाम है तुम्हारा। एना पोपोलोविच। हाँ, धीरे धीरे याद आ जाएगा सब। अब चलो, खड़ी हो जाओ, बहुत काम करने हैं।
खेत से आलू निकालने हैं और सुअरों को खाना देना है। एनास्तासिया को इस औरत की बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और इस तरह उस खेत में राजकुमारी के पहले दिन की शुरुआत हुई। और जब वो सारे काम हो जाएं, तो तबेला साफ कर देना। फिर बकरियों का दूध दोहना है और उसके बाद मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करना। डार्लिंग, तुम राजकुमारी से इस तरह काम नहीं करवा सकती। उन्हें ऐसे कामों की आदत नहीं है। उसे पता भी नहीं है कि वो राजकुमारी है। उसके सर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई है। उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ। इसका मतलब तुम उसके बाप हो। हमारे प्लान के लिए तो यही सही है। वो हमारी बेटी है और अगर उसे याद आ भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐना अब नए रूस में रह रही है और तुम भी यही हो। चलो अब फिर से पानी गर्म करो बोरिस। लियोन डोमिनिक, रूस की जनता पर जुल्म ढाने के लिए मैं तुम्हें जन क्रांति के नाम पर गिरफ्तार करता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ बोल्शेविक के गुंडों, वरना मैं तुम्हें कुचलता हुआ आगे निकल जाऊंगा। तुम बचकर नहीं जा सकते। एक बार चारों तरफ देख तो लो। अलेक्जेंडर! क्या बात है पापा? मुझे अभी अभी एक बहुत ही बुरी खबर मिली है बेटा। तुम्हारे चाचा लियोन को बोल्शेविक्स ने गिरफ्तार कर लिया है। लियोन चाचा को? नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले उन्होंने राज परिवार को मारा और अब उसके वफादारों को भी। बोल्शेविक्स किसी पर भी रहम नहीं करते। एकैटरिंगबर्ग में हम पर भी खतरा रहेगा अलेक्जेंडर। हमें जल्द से जल्द लियोन के गांव वाले घर चलना चाहिए। नाश्ता? तुम फिर से लेट हो गई। ओह, आज मैं बेड पर ही नाश्ता कर लूंगी। यहीं ले आओ ना प्लीज। ओह, बेड में नाश्ता चाहिए तुम्हें? लगता है तुम भूल गई हो ऐना। हम गरीब हैं, हम खेत में रहते हैं। हम हमेशा सूरज निकलने से पहले उठते हैं। अब जल्दी से उठ जाओ। ओह, ओह, हाँ? मैं किसान की बेटी हूँ तो ये मेरे पास कैसे हो सकता है? और तुम्हें देखकर मुझे सुकून कैसे मिलता है? ओह, काश तुम मुझसे बात कर पाते। जरा सोचिए, एक राजकुमारी जो एक महल में पली हो और उसे कुछ भी याद ना हो, वो एक किसान की जिंदगी काट रही है, एक छोटे से खेत में जानवरों के बीच। हेलो प्यारे
प्यारे दोस्तों, ये लो तुम सबका नाश्ता। मेरा दिल कहता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। कम से कम तुम सब मेरे दोस्त हो। ओह, खूबसूरत अंडे। पता नहीं तुम मुझे इतने खास क्यों लगते हो। मुझे तुम क्यों याद हो जबकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। काश मुझे याद रहता। काश। एक जाम हमारे राज परिवार रोमनोव के नाम। मदर रशिया पर हमारा शासन हमेशा चलता रहे और हम पर कोई आंच ना आए। हम पर कोई आंच ना आए। लगता है सपना देख रही थी। थक गई हूँ। गुड नाइट दोस्त, मेरे बेशकीमती गहने। ग्रेगोरिया सो रही है। मैं तो बस गुड नाइट बोलने आया था। राज आना सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, बस कभी कभी अकेली हो जाती हूँ। कोई और बच्चे नहीं है और कभी कभी ये सब बहुत अजीब लगता है। हाँ हाँ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा जब लियोन वापस आ जाएगा। लियोन? ओ हाँ, लियोन मेरा पुराना दोस्त है। वो हमसे जल्द ही मिलने आ रहा है। माफ करना, मेरी पत्नी तुमसे अच्छे से पेश नहीं आती, पर याद रखना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गुड नाइट आना। गुड नाइट पापा। दोस्तों, आज के मेन्यू में है ताजा रोस्टेड बंजू फल। रोज वही जूठन खाते हैं बेचारे, आज उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बच्चे हो। आ जाओ मेरे प्यारे छोटू। मैं कुछ नहीं करूंगी, सच में। ओह, और तुम्हें भूख भी लगी है। ओह,
चलो तुम मेरे साथ चलो। आज से तुम होगी मेरी नई दोस्त और मैं होंगी तुम्हारी दोस्त। तुम्हारा नाम क्या रखा जाए? निकी। हाँ, निकी सही है। लेकिन ये भूखा था मम्मी, मैं इसे भूखा नहीं छोड़ सकती थी। ये तो चूहों को भगा देगा। और शायद इसके लिए लियोन थोड़े ज्यादा पैसे देगा जब वो वापस आएगा। ठीक है, तुम इसे रख सकती हो, पर मेरी बात का ध्यान रखना, ये कभी घर में नहीं आना चाहिए। वैसे तो अपनी याददाश्त को लेकर वो अभी भी असमंजस में थी, पर एनास्तासिया अब खुश रहने लगी थी। उसके पास उसका बेशकीमती अंडा था और हाँ, अब उसके पास एक प्यारा सा दोस्त था जिसे वो प्यार करती थी। ओह निकी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। बाल बाल बच गया, मेरा पैर कट सकता था। तुम ठीक तो हो ना? अच्छा होगा अगर तुम इस कुत्ते को शांत कर दो। वैसे ये भेड़िया है, अभी बच्चा है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ये मेरा बाज है, पिरोश। मेरा नाम अलेक्जेंडर है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है आना। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है ना? शुक्रिया। मेरे पापा और मैं यहीं पास में अपने स्वर्गीय चाचा के मकान में रह रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इतना तो कर सकता हूँ। हाँ जरूर। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी किसी दो अनजान मर्दों के साथ चाय पीने बिल्कुल नहीं जा सकती। लेकिन वो बहुत अच्छा है और सभ्य भी। सिर्फ चाय के लिए जाना है। सिर्फ चाय के लिए? हाँ,
हमारी बेटी वेरुष्का एक दिन सिर्फ सर्कस देखने गई थी और फिर वो कभी वापस लौटकर नहीं आई। भाग गई और बेलारूस के जोकर के साथ शादी कर ली। वेरुष्का याद है बोरिस? वेरुष्का? वेरुष्का, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। बेचारी वेरुष्का। मेरी बहन भी है और आपने मुझे बताया नहीं। ओह, हम शर्मिंदा हो जाते हैं। ओह, जोकर के साथ। ओह, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो एना। और अब ओह, पोपोलोविच खानदान को कभी कोई शर्मिंदा नहीं करेगा। जाओ अपने कमरे में और बाहर मत आना। एक बहन है जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। मेरी माँ जिस पर मुझे प्यार नहीं आता। मेरे पापा जो मुझे राजकुमारी बुलाते हैं। और ये अंडा। एक बात मुझे अच्छे से समझ आ रही है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और शायद वो अलेक्जेंडर मेरी मदद कर सकता है। पापा जानते हैं, एना में कुछ तो अलग सा है। वो किसानों की तरह बात नहीं करती। वो तो बिल्कुल एक राजकुमारी जैसी है। हाँ, जब मैं भी 15 साल का था तो हर लड़की मुझे भी रोमानोव की राजकुमारी लगती थी। आप देखना पापा, जब हम उसके घर जाएंगे तब पता चलेगा। हाँ हाँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना बेटा, यहाँ किसी को भी बुलाने से पहले उनके बारे में सारी बातें जान लेना अच्छा रहेगा। उस लड़की के माँ बाप बोल्शेविक परिवार के हो सकते हैं। तो तुम कह रहे हो कि तुमने इस इलाके में रोमानोव के हर वफादार को खत्म कर दिया है? हाँ, इस इलाके में तो हमने सबका सफाया कर दिया और हमने बहुत ही सफाई से काम किया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ? हर एक का सर। लियोन डोमिनिक ने हमें कुछ भी नहीं बताया, जबकि हमने उससे बड़े प्यार से पूछा है ना। हाँ, लेकिन उसके एक आदमी ने तो फटाफट सबका नाम बता दिया और अब हम एक मकान के बारे में जानते भी हैं जो मिन्स्क में है और रोमानोव के वफादारों का अड्डा है। उनका सफाया होना चाहिए। यस सर। मैं तुम दोनों को मिन्स्क भेज रहा हूँ। मिन्स्क? हमसे कोई गलती हुई है क्या सर? नहीं, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, इसलिए रोमानोव के वफादारों का सफाया करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कॉमरेड। मेरी बेटी को लेने आए हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अब माफ कीजिए मैडम, मेरा बेटा उससे जंगल में मिला था। उसने उसकी मदद की थी। उसका नाम एना है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मेरी कोई एना नाम की बेटी है ही नहीं। वैसे एक बात बताऊं, हमारी कोई बेटी नहीं है। ओह, हमारा कोई बच्चा नहीं है। हमारा कोई बच्चा नहीं। ओह, माफ कीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई है। हम शायद गलत घर आ गए। शायद की बात ही नहीं है, तुम गलत घर में ही आए हो। मुझे यकीन है पापा, यही वो घर था। यहाँ दूर दूर तक और कोई घर है ही नहीं। पापा, मैं यहीं रहती हूँ और शायद मेरा नाम ही आना है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, कुछ तो गड़बड़ है।
घबराओ मत आना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हम तुम्हें अपने घर ले जा रहे हैं बेटा, फिर देखते हैं तुम्हारे बारे में क्या पता लगा सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस औरत ने तुम्हारे बारे में हमसे झूठ क्यों कहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले उन्होंने कहा कि मेरा नाम आना है और मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन ये तो तुम्हें पता होगा, तुम उसकी बेटी ही हो ना? मुझे कुछ याद नहीं है। 3 महीने बाद मैं उठी और मैं उनके घर पर थी। मेरे साथ कोई हादसा हुआ था। उन्होंने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सच है और क्या झूठ है। मुझे बस इतना पता था कि मुझे वहां से निकलना था। अरे फिक्र मत करो। आपका ये अंडा? मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही एक अंडा है। नामुमकिन। हाँ, सच में, सच में। हाँ? ये तुम्हें कहाँ से मिला बेटा? मुझे नहीं पता। जब मैं उठी थी तो ये मेरे हाथ में था। ये अंडे के आकार का हार सिर्फ राज परिवार के लिए है और उनके करीबियों के लिए। राज मेरा परिवार? स्वर्गीय भाई राजा साहब का सबसे करीबी साथी था और राजा साहब ने उसे ये हार खुद दिया था। मरने तक उसके पास ये हार था। मगर तुम तो किसान की बेटी हो, ये हार आखिर तुम्हारे पास कैसे आ सकता है याना? मुझे बस कुछ चीजें याद है, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। पापा, राज परिवार के फोटो में जो हार है वो बिल्कुल एना के हार जैसा है। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हार जिसने पहना है वो है राजकुमारी एनास्तासिया। वो एना ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी एनास्तासिया को तो एकैटरिंगबर्ग में मार डाला गया था, ये बात पक्की है। ओह, ये क्या? ये वाकई चमत्कार है। माफ कीजिए राजकुमारी साहिबा। एनास्तासिया रोमानोव मेरा नाम है। हाँ, मैं हूँ राजकुमारी एनास्तासिया। हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन पापा और मम्मी, मेरी बहनें और भाई, ओह नहीं, बोल्शेविक्स हमारे कैद खाने में आए थे जहाँ हमें बंद किया गया था। ओह नहीं, नहीं, नहीं। मेरी प्यारी बेटी शुभजिक। राजकुमारी, मैं आपको गुड नाइट बोलने आया था। राजकुमारी, शुभजिक। राजकुमारी एनास्तासिया। ये याद रखिए, अगर किसी को भी ये पता चल गया कि आप जिंदा हो तो वो आपको कहीं से भी ढूंढकर मार डालेंगे राजकुमारी, जैसे उन्होंने मेरे भाई लियोन के साथ किया था। बेचारी लियोन चाचा। वो तुम्हें बहुत पसंद करते थे, है ना? ये पक्की बात है कि वो किसान और उसकी पत्नी मेरे बारे में सब जानते थे। पकड़े जाने के पहले लियोन चाचा मुझे वहाँ लाए होंगे। वो किसान बोरिस, वो बहुत सच्चे और दयालु हैं, लेकिन वो औरत। हमें आपको इस देश से बाहर ले जाना होगा, वियना तक। मिंस्क में मेरा एक दोस्त है जो आपको वहाँ ले जाएगा। उसका नाम है पियर गियार्ड। उठ जाओ, जल्दी करो, जल्दी उठो। आलसी कहीं के, कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे कि तुम व्लादिमीर के भाई ने घर पर ही रुकने का फैसला किया, इस डर से
कि बोल्शेविक को एनास्तासिया के बारे में पता चला तो वो कहीं वहां ना आ जाए और उनके आने पर वो पूरी कोशिश करे उन्हें गलत रास्ते पर भेजने की। इस तरह दिल पर पत्थर रखकर व्लादिमीर ने अपने बेटे और राजकुमारी एनास्तासिया को वहां से भेज दिया। और तेज चल, और तेज, बेवकूफ घोड़ा, और तेज, और तेज। और तेज। जल्दी दरवाजा खोलिए। कौन है? वफादार रूस की एक जनता। अंदर आओ। कहो। राजकुमारी एनास्तासिया, मैं उसके बारे में खबर लाई हूँ कॉमिसार। ओ हाँ, यही कहोगी ना कि वो जिंदा है और पेरिस में है? ओ नहीं 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 नहीं, वो मेरे खेत में आई थी। ओ अच्छा, और तुमने उसे चाय पिलाई और केक भी खिलाया? आपको मालूम है माताजी कि एनास्तासिया रोमानोव 3 महीने पहले मर चुकी है? मैंने ही करवाया। मेरा मतलब है, मुझे पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, कल रात तक वो मेरे खेत में काम कर रही थी। सिपाहियों, ओह, 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 आह! मैं जाकर आग लगाता हूँ डार्लिंग। तुम्हारे लिए गर्म पानी जो करना है, फिर गाय का दूध निकालना है, फिर बाकी के काम भी कर दूंगा। क्यों, ठीक है ना डार्लिंग? बोरिस, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थे और ना कभी होगे। मैं तुम्हें छोड़कर बोल्शेविक्स जा रही हूँ। गुड बाय। हाँ, कुछ लोग खुशी खुशी और आजाद पैदा होते हैं और कुछ लोग खुशी और आजादी ढूंढ लेते हैं। मैं ढूंढने वालों में से हूँ। बोरिस पोपलोविच अब आजाद है। वो चली गई, वो चली गई। शुक्रिया, शुक्रिया। लेकिन ग्रिगोरिया उन्हें राजकुमारी के बारे में बता देगी। ओह, ये तो बड़ी मुसीबत है बोरिस पोपलोविच। मैंने सुना है वियना में रूस के लोगों का स्वागत होता है। मैं वहाँ अच्छे से रह सकता हूँ। मैं रेलवे स्टेशन पर अपने भाई से मिलने जाता हूँ। मुझे पक्का यकीन है वो मुझे वियना तक सुरक्षित पहुँचा देगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का दिन कितना खुशगवार है। वेरी गुड बोरिस। वियना से अब मैं कभी नहीं लौटूंगा। एनास्तासिया का लंबा सफर खत्म होने वाला था। दिन खत्म होने तक वो मिन्स्क में होंगी और फिर वहां से वियना सुरक्षित पहुंच जाएंगी, या कम से कम उसने और अलेक्जेंडर ने तो ऐसा ही सोचा था। एक और किसान फंसा पड़ा है। ये लोग अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखते। बड़े जल्दी में थे। कोई चारा ही नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। कोई बात नहीं कॉमरेड्स, कुछ दिन बाद तुम्हें इन गाड़ियों की मरम्मत के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द रूस के हर किसान को एक नई गाड़ी दी जाएगी और साथ में पैसे भी मिलेंगे। नई कार और पैसे हर साल। नए रूस में रहना जन्नत में रहने जैसा होगा।
क्योंकि राजा और उसके परिवार का राज अब खत्म हो चुका है। हाँ, फिर सभी एक समान होंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन अब हमें चलना चाहिए कॉमरेड्स। नहीं तो हमें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ओहो, जरा देखो तो ये क्या है? हंस का अंडा नहीं, मुर्गी का भी नहीं और बतख का भी नहीं लगता। निकिता, जरा इसे देखो, क्या तुम बता सकते हो ये किसका अंडा है? शायद नहीं। नहीं। ये अंडा है रूस के एक विलुप्त प्रजाति का, रोमनोव परिवार और उनके दोस्तों का। ये है रोमनोव का अंडा। पकड़ो उन्हें, ये नए रूस के गद्दार हैं। मैं तो भूल ही गया, इस साल मुफ्त बंदूकें मिली हैं, गोलियां तो अगले साल मिलेंगी। निकी! सर हमसे बिल्कुल खुश नहीं होंगे निकिता। ऐसा लगता है मरम्मत ठीक से नहीं की गई है। पर देखो, हम पैदल पहुंच सकते हैं। वो मिन्स्क की तरफ जा रहे थे। जल्दी। वो रहे दोनों। हाँ, पर वो भाग क्यों रहे हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है, हम उन्हें पकड़ सकते हैं। चलो जल्दी करो। राजकुमारी अनस्तासिया सुरक्षित मिन्स्क पहुंच गई और यहाँ पर मैं यानी पियर गिलार्ड को उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और मैं उन्हें और अलेक्जेंडर और उनके जानवर दोस्तों को वियना के रास्ते पर ले गया। वियना बहुत ही अच्छा शहर है राजकुमारी अनस्तासिया, मुझे पक्का यकीन है ये आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज, अब मैं राजकुमारी एनास्टासिया नहीं हूँ। अब से मैं सिर्फ एनास्तासिया रोमानोव हूँ।
एक आम इंसान। बोल्शेविक्स। और तेज, निकिता, और तेज। आखिरकार पकड़ी गई। चलो जल्दी गाड़ी से बाहर निकलो। क्या करता, मजबूरी में कार रोकनी ही पड़ी। और कोई चालाकी मत करना। हे, बोल्शी वालों! हाँ? हे! बोरिस, क्या आप हैं? राजकुमारी एनास्तासिया। इस देश में ये सब नहीं चलेगा। इस देश में? इसका मतलब क्या है चाचा जी? चाचा मत बोलो मुझे। मेरा मतलब है कि हमने सीमा पार कर ली है। हाँ, ये ऑस्ट्रिया का इलाका है। ये ऑस्ट्रिया है, समझे? अरे बाप रे, मर गया। अपनी बाइक पकड़ो बोल्शेविक्स। गुटन टाग। ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत है। गुटन टाग बोरिस। ऑस्ट्रिया में आपका भी स्वागत है।